हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है समर स्कूल। यार समर स्कूल क्या होता है? यार समर स्कूल होता है एक तरह से बाहर की यूनिवर्सिटी, जैसे जर्मन यूनिवर्सिटी हुई या फ्रेंच यूनिवर्सिटी हुई, अमेरिकन यूनिवर्सिटी हुई। वो हर साल समर के टाइम में कुछ प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, जैसे लैंग्वेज को लेके हो गया या पर्टिकुलर कोई और प्रोग्राम हो गया। अब उस प्रोग्राम में वो कुछ सीटें ओपन करते हैं, जिसमें बाहर के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं। उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इंटरेस्ट है तो जैसे अगर लैंग्वेज का है तो मुझे लैंग्वेज सीखनी है तो उस हिसाब से मैं जाऊँगा, उसमें अप्लाई करूँगा। ऐसे ही जर्मन यूनिवर्सिटीज़ भी लैंग्वेज, जैसे जर्मन लैंग्वेज के लिए समर समर स्कूल में प्रोग्राम लॉन्च करती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ अपना, तो मेरी यूनिवर्सिटी टीयू ब्राउंसविक, जो कि हर साल समर के टाइम में ये ये कुछ सीटें ओपन करती हैं। अब सीटें ओपन करने का 2 रीज़न हो सकते हैं, जैसे मतलब पेड भी हो सकती है और वो स्कॉलरशिप बेस्ड भी हो सकती है। पेड में जैसे मेरे पास पैसा है और मुझे पता चला कि इस तरह से किसी यूनिवर्सिटी में समर स्कूल होता है, जहाँ 1 महीने जाके रुकना, वहाँ पे वो लैंग्वेज को सीखना और वहाँ के कल्चर को जानना, आस-पास की चीज़ों को ट्रैवलिंग करना, तो कनेक्शंस बनाना, दोस्त बनाना, बाहर के जो लोग आते हैं उन सबसे बातें करना। तो अगर मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ और मेरे पास पैसा है तो मैं अप्लाई करूँगा, तो थोड़ा कंपटीशन कम होता है, तुम्हारा नंबर आ जाता है और कुछ सिलेक्शन कमिटी थोड़ा-सा लीनिएंट होती है उस चीज़ में। जे लेकिन अगर आपका सेकंड केस है, जैसे अगर आप किसी स्कॉलरशिप बेस से आ रहे हो, तो वहाँ थोड़ा सिलेक्शन टफ हो जाता है, मतलब कंपटीशन ज़्यादा होता है ना, तो उस हिसाब से आपको वो सीटें मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ये तो हो गया समर स्कूल्स की बातें। लेकिन यार समर स्कूल जैसा फैंसी दिखता है ना, जैसे घूमेंगे, फिरेंगे, मस्त बोले तो उस कंट्री को अच्छे से जानेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? जैसे क्लासेस भी करेंगे, थोड़ा बहुत सीख भी लेंगे। इसके अलावा कुछ छोटी-छोटी बातें हैं, जैसे वो जो इनके बारे में कोई बात नहीं करता है। जैसे समर स्कूल अगर आप जा रहे हो किसी कंट्री में उसे जॉइन करने के लिए, तो कुछ बातें इम्पोर्टेंट होती हैं, उनको जानो। जैसे कि अ, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वजह से मैं इतना स्ट्रेस में, मतलब समर स्कूल के टाइम में रहा था। जैसे पहला पहला चीज़ है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन बोले तो जैसे अगर आप यहाँ से जा रहे हो और अगर आपको वहाँ रहने का कोई अरेंजमेंट्स ना हो, तो कितना प्रॉब्लम होगा, राइट? तो अगर आप जैसे समर स्कूल में जा रहे हो तो पहले से मेल करके रखो उन लोगों को कि लाइक तुम लोग कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे। तो समर स्कूल्स की जो टीम होती है वो प्रॉपर तुम्हारे लिए अरेंजमेंट्स करके चलेगी। और अगर इन केस अगर आपका अकोमोडेशन फिक्स नहीं होता है तो आप कहाँ रुकोगे? जो मैं अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ वो एक तरह से यूनिवर्सिटीज़ बेस्ड, जैसे डॉर्म, स्टूडेंट डॉर्म वगैरह मिलते हैं उसमें हैं। तो बहुत दिक्कत आती है, लाइक तो और एक्सपेंसिव भी हो जाता है, राइट? और इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है जिसके बारे में तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, वो है थोड़ा-सा उस कंट्री में जहाँ तुम जा रहे हो उसकी नेटिव लैंग्वेज को सीख के जाना। जैसे मान लो मैं जर्मनी जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत जर्मन आ जाए, आती हो, और अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिस करके जाऊँ तो ज़्यादा बेटर होता है। वहाँ के लोगों के साथ कोप अप करना, लाइक आप लोकल पीपल से कैसे कनेक्ट करोगे, राइट? तो वो लोग तो ऐसे इंग्लिश में बात नहीं करते और तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, ऐसे समर स्कूल्स मेरा 1 सितंबर को स्टार्ट होने वाला था। यार सितंबर सुन के कन्फ्यूज़ मत होना। जैसे समर स्कूल जो है ना वो समर के टाइम में होता है, वो मेबी अप्रैल में होता है किसी कंट्री में, अप्रैल टू मई, मई टू जून, जून टू जुलाई, और जैसे मैं जिस समर स्कूल में गया था वो था सितंबर। ठीक है? तो स्टार्टिंग डेट था 1 सितंबर, लेकिन मैं 2 सितंबर से पहुँचा था। तो थोड़ा-सा जब मैं सेकंड डे गया था तो मैं पहले दिन वाला इंट्रो वगैरह और सिटी का जो टूर होता है वो मैंने मिस कर दिया था। ठीक है? तो वो चीज़ मत करना, अगर जिस 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 टाइम पे अगर तुम्हें बुलाया उस टाइम पे ही जाना। और जर्मन लैंग्वेज थोड़ा-सा सीख लेना, क्योंकि जैसे मेरे साथ के कुछ लोगों ने जर्मन लैंग्वेज पहले से आती थी, तो वो थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करते थे क्लासेस में, राइट? तो तो अच्छा है अगर आप थोड़ा-सा मतलब अपना होमवर्क करके जाओ। जो तीसरा पॉइंट है जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो है जर्मन रूल्स और प्राइवेसी के बारे में, राइट? जर्मन पीपल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी प्राइवेसी और रूल्स के बारे में। जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताऊँ, ड्यूरिंग समर स्कूल्स कुछ हमें जैसे जनरली कुछ
कल्चरल इवेंट्स पर प्रेजेंटेशन देनी होती हैं। तो मैंने एक बार क्या किया था, जैसे एक 2 जैपनीज़ ट्विन्स थीं, वो खिरी और कतोरी, वो अपना कुछ प्रेजेंटेशन कर रही थी। तो नेक्स्ट डे मेरा प्रेजेंटेशन था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जिससे कि जब मैं अपना प्रेज़ेंट करूँगा तो थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा मुझे कैसे प्रेज़ेंट करना है। तो जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो वहाँ के जर्मन टीचर को जब पता चला कि अरे तो वो आके मुझसे बोलती है, यार डोंट डू दिस, वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस प्राइवेसी थिंग। और अगर आप शूट कर रहे हो, किसी को वीडियो बना रहे हो, तो पहले जाके उनसे पहले परमिशंस लो, उसके बाद वो चीज़ तुम रिकॉर्ड करो, राइट? थोड़ा प्राइवेसी का इश्यू है, तो थोड़ा मुझे उस टाइम पे थोड़ा फ़ील हुआ, यार यार ये बात तो सही है, लेकिन वो लोग हैं ना, हम लोग ऐसे ध्यान नहीं देते हैं। और 14 रूल्स है यार, पब्लिक बिहेवियर, राइट? जैसे अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, तो कैसे बिहेव कर रहे हो, वो भी मैटर करता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, जैसे समर स्कूल के टाइम में समर स्कूल्स की जो टीम होती है, वो तुमको डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में ले जाती है। लाइक जैसे मेरे केस में हम बर्लिन गए थे, हैम्बर्ग गए थे, जो आसपास के थोड़े रीजन्स, आसपास की जो सिटीज़ रहती हैं उनमें। तो जैसे जब हम बर्लिन जा रहे थे, तो मतलब हमारे साथ के कुछ लोगों ने ऐसे म्यूज़िक थोड़ा लाउड कर लिया था। जैसे हम जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो तो जो समर स्कूल्स की जो टीम थी, वो प्रॉपर हमारे पास आके बोलती है, यार इसको थोड़ा बंद करो, या फिर वॉल्यूम शांत करो, क्योंकि आसपास के लोग भी ऐसे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो थोड़ा पब्लिक बिहेवियर और ये मैटर करता है। जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि यार थोड़ा होमवर्क करके जाओ सिटी के बारे में, राइट? उसका हिस्ट्री क्या है, और कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, सैलून, और ये थोड़ा बेसिक जान के चलो, ग्रोसरीज़ कहाँ मिलती हैं। जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे प्रॉपर फूड वगैरह पता करने में थोड़ा बहुत टाइम लगा था, लाइक कि वेजिटेरियन फूड कहाँ मिलेगा। जैसे मान लो मैं इंडियन हूँ, तो मुझे बाद में पता चला कि इंडियन शॉप भी यहाँ होती हैं, तो आस-पास, तो वहाँ जाके प्रॉपर मैं अपना खाना ले पाया था। लेकिन जैसे मान लो तुम जैपनीज़ हो, तुम वहाँ जैपनीज़ शॉप ढूँढोगे ना, तो अपने कल्चर के हिसाब से वहाँ चीज़ें थोड़ा ढूँढ लो कि आस-पास कहाँ मिलती हैं, क्या मिलती हैं। तो थोड़ी हेल्प हो जाती है इससे। तो मेरी तरफ से यही कुछ पॉइंट्स थे, जो जिन पे मेरे को बात करनी थी, कि अगर आप समर स्कूल में जा रहे हो, तो ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। और अगर आप एक बार वहाँ पहुँच जाते हो, तो एक सजेशन मैं दूँगा, जैसे वहाँ तुम बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट से मिलोगे, तो वहाँ जाके उनसे थोड़ा कनेक्शन बनाओ यार, थोड़ा दोस्ती बनो, दोस्ती करो अच्छे से। और वो जो कनेक्शंस है ना, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। तुम कोई बिज़नेस एक्सपेंड करते हो, कभी ट्रैवलिंग करते हो उस कंट्री में, तो तुम्हें वो पुराने दिन याद आएँगे, और थोड़ा बॉन्ड, थोड़े मतलब बाउंड बॉन्ड ज़्यादा थोड़ा अच्छा हो जाता है, अगर आप ऑलरेडी बाहर के लोगों से ऐसे कॉन्टैक्ट करके रखो तो। तो यही थोड़े बहुत सजेशंस हैं यार। और इसके अलावा अगर तुम लोगों को कोई और भी डाउट्स हो, तो मुझे पूछ लेना, मैं जवाब दे दूँगा। ओके, चलो बाय।